सुखदेव जी ने बड़ी प्यारी बात कही, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। हर साधक को 4 बात का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जितासनो, आसन को जीतो। पता लगा भगवान के नाम की माला जपने के लिए बैठ हो गए, लेकिन एक माला पूरी करने में 5 बार पैर इधर से उधर खसका रहे हैं। कभी इधर टेढ़े हो रहे हैं, कभी उधर टेढ़े हो रहे हैं, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ लगेगा? ध्यान तो तब लगेगा, ध्यान करने के लिए सबसे पहला नियम है आसन को जीतो। जितासनो, आसन को जीतो। और जब आसन के पक्के हो जाओ, तब दूसरे नंबर पर जित श्वासो, श्वासों को जीतो। पहले के लोग संत महात्मा इतनी लंबी आयु क्यों जीते थे? क्योंकि वो सांसों को बचा के रखते थे। देखो भाई, उदाहरण में जैसे आपको घर से 100 रुपया मिला, अब आपको 100 रुपया पिताजी ने दे दिया। अब उस 100 रुपए को आप चाहो तो 1 मिनट में खर्चा कर दो, उस 100 रुपए को चाहो तो आप 1 हफ्ते चलाओ, उस 100 रुपए को चाहो तो 1 महीने चलाओ। ये आपके ऊपर है, आप कैसे उसको खर्च कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्धारित है। देने वाले ने आपको 100 रुपया दे दिया, तो परमात्मा ने हमें जो श्वासें दिया है, ये गिर करके दिया है। अब उसने जो श्वास दे दिया, जब तक इस शरीर रूपी मकान में श्वास रूपी धन का किराया दे रहे हो, तब तक इस शरीर में हो, और जिस दिन किराया देना बंद कर दिया, उसी दिन शरीर से बाहर कर दिए जाओगे। तो कहा कि इन श्वासों को जीतो। परीक्षित प्राणायाम के माध्यम से, प्राणायाम, रेचक, कुंभक आदि के माध्यम से श्वासों को रोको। जितनी श्वासें तुम्हारी रुकी रहेंगी, वही तुम्हारी श्वासें आगे बढ़ जाएंगी और आपकी आयु बढ़ जाएगी। तो दूसरे नंबर पर श्वासों को जीतो। और जब ये 2 चीज जीत लो तो जित संगो, तीसरे नंबर पर संग को जीतो। ये हमेशा ध्यान में रखो कि कहीं हम कुसंग में ना पड़ जाए। साधक को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो कुसंगियों से हमेशा बच करके रहे। जिसकी बुद्धि, जिसकी सोच, जिसके विचार उत्तम नहीं है, जिसकी सोच अच्छी नहीं है, जिसकी भावनाएं दूषित हैं, जो हमेशा गलत विचार की बात कर रहा हो, ऐसे लोगों के संग से साधक को हमेशा बच के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कलंक का टीका ही सब पर भारी हो जाता है। छोटी छोटी नदियों की लोग पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, कोई फूल माला चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, कोई आरती करता है। और नदियों का जो स्वामी है समुद्र, उसको राम जी ने पत्थरों से बांध दिया। तो किसी ने कहा कि समुद्र ने किसी का कुछ बिगाड़ा था जो राम जी ने पत्थरों से बांधा। जो नदियां हैं उनकी तो पूजा होती है, और जो नदियों का पति है उसको राम जी ने पत्थरों से बांधा। तो समुद्र ने किसी का कुछ बिगाड़ा था? कहा नहीं। रहीमदास जी ने एक दोहा लिखा है कि विधि कुसंग चाहत भलो, यह रही मैं अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस। अगर रावण समुद्र में नहीं बसा होता तो राम जी क्यों पुल बनाते भाई? तो कुसंगी मिल गया ना। अगर कुसंगी का संग मिल गया तो भले आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा। आजकल लोग कह देते हैं, जब कहा जाता है भैया स्वयं भी सावधान रहो और पड़ोसी को भी संभाल के रखो, तो लोग कहते हैं अरे कौन निर्भय हमें का हानि।
जो करेगा जैसा भरेगा। लेकिन एक बात याद रखना, शास्त्र कहता है कि स्वयं भी संभलो और पड़ोसी को भी संभालो। अगर वो कोई गलत काम करके चला गया, भले आप कहते हो कि हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो किसी का मर्डर करके आपका पड़ोसी ताला मार करके घर से चला गया, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब रात में दरोगा जी जीप लेकर के दबिश देने आएंगे और तुम बाहर चारपाई डाल करके लेटे रहोगे, तो आपको उठा करके पूछेंगे आया था, दिखा था कि नहीं दिखा था आज? आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी नींद खराब हुई, कुछ तो आया असर। अगर आज उसने गड़बड़ नहीं किया होता तो आपकी नींद क्यों भंग की जाती? इसलिए कहा गया है कि कुसंग से बचना चाहिए साधक को हमेशा, नहीं तो बनाने में देर लगती है लेकिन बिगड़ने में देर नहीं लगती है। और उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं अंतिम बात, जितेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। लोग एकादशी का व्रत करते हैं, नवरात्रि, शिवरात्रि, अनेकों व्रत किए जाते हैं। तो व्रत इसीलिए किए जाते हैं कि हमारे अंदर जो शरीर रूपी रथ है, इस शरीर रूपी रथ में 11 घोड़े लगे हैं। अगर मान लो कोई रथ है और उस रथ में जिसमें 2 घोड़े लगते हैं, किसी में 4 लगते हैं, किसी में 1 ही लगता है, आप देखते होंगे ना बग्घी वाले चलते हैं। अगर आप विचार करो कि जिस रथ का घोड़ा बिगड़ा हुआ हो, बिगड़ा घोड़ा लगा हो, तो उस रथ का कोई भरोसा है कि वो घोड़ा रथ लेकर के कहाँ चला जाएगा? जब घोड़ा बिगड़ा है तो रथ का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ ले जाएगा। और उस रथ में बैठने वाले का भी कोई ठिकाना नहीं है कि वो बचेगा कि हाथ भाई टूटेगा कि क्या होगा, क्योंकि बिगड़ा हुआ घोड़ा लगा है। अब जिस रथ में एक बिगड़ा हुआ घोड़ा लगा है तो उसकी ये हाल है। इस शरीर रूपी रथ में 11 घोड़े बिगड़े लगे हुए हैं, 11 घोड़े, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। 11 घोड़े बिगड़े हुए हैं और इन्हीं 11 घोड़ों को सावधान रखने के लिए, इनको जीतने के लिए परमात्मा ने विवेक दिया है, परमात्मा ने बुद्धि दिया है। हमेशा अपने विवेक से इनको देखते रहो, हमारी इंद्रियां कहीं इधर उधर तो नहीं जा रही हैं। महापुरुषों ने कहा कि इसके लिए क्या करना होगा इंद्रियों को जीतने के लिए? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे सदा संयम के कोड़े पड़े, इनको मार्ग सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने को परमात्मा से जोड़ दो, दूसरा कोई साधन नहीं है। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित ये 4 बातें साधक को ध्यान में रखना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रियः, अस्थूले भगवते रूपः, मनः संधारयोध्या। अब चाहे सूक्ष्म रूप का ध्यान करो और चाहे विराट रूप का ध्यान करो, ये 4 बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद परीक्षित जी को क्रम मुक्ति और सत्यो मुक्ति के विषय में श्री सुखदेव जी ने बताया। क्रम मुक्ति, सत्यो मुक्ति क्या है? कहा कुछ साधक ऐसे होते हैं जो कोई सुख नहीं चाहते, सीधा परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, उसको कहते हैं सत्यो मुक्ति। जैसे उदाहरण में एक व्यक्ति है जिसको दिल्ली जाना है, अब हवाई जहाज में बैठा सीधे दिल्ली उतर गया। ये क्या है? कहा ये सत्यो मुक्ति है, उससे बीच में कौन क्या पड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा है कहा ट्रेन में बैठा है पैसेंजर में, एक स्टेशन देखता हुआ जा रहा है, ये फलाई स्टेशन है, ये फलाई स्टेशन है।
तो ये क्या है? कहा ये है क्रम मुक्ति। तो जो क्रम मुक्ति चाहने वाले मुक्ति दोनों चाहते हैं साधक, लेकिन एक सद्यो मुक्ति चाहता है, एक क्रम मुक्ति चाहता है। तो क्रम मुक्ति वाला क्या करता है? वो जितने भी लोग हैं 14 लोग, वो 14 लोगों के सुख भोगते हुए बारी बारी से स्वर्ग का भी सुख भोगेगा, ब्रह्मलोक का भी सुख भोगेगा, पितृलोक का भी सुख भोगेगा। जितने भी लोग हैं सबका आनंद लेते हुए तब अंतिम में परमात्मा के धाम तब जाता है। इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। और दूसरा है कहा सद्यो मुक्ति, जो सीधे यहाँ से कोई लोग का सुख नहीं चाहता, वो सीधे यहाँ से परमात्मा के धाम डायरेक्ट जाता है, उसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। तो परीक्षित दो प्रकार के साधक हैं, जो एक सद्यो मुक्ति चाहता है और एक क्रम मुक्ति चाहता है। तो दोनों मुक्ति चाहते हैं। अब इसमें अपने अपने साधना और अपने अपने रुचि के अनुसार मुक्ति मिलती है। इसके बाद परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव आप हमको बताइए कि ये जो संसार बना हुआ है, इस संसार का निर्माण कैसे हुआ? जब संसार के निर्माण के विषय में पूछा तो सुखदेव जी ने कहा, रे परीक्षित एक भूल हो गई। क्या हुआ गुरुदेव? हमने तुम्हारे प्रश्न को सुना और प्रश्न को सुन करके इतना भाव में आ गया कि मंगलाचरण करना भूल गया और सीधे कथा सुनाना शुरू कर दिया। रुको थोड़ा मंगलाचरण कर दो, उसके बाद में तुम्हें कथा सुनाता हूँ। आज सुखदेव जी ने 13 श्लोकों में मंगलाचरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवायान उपलक्ष्य वर्तमने। 13 श्लोकों में गोविंद को याद किया सुखदेव जी ने, मंगलाचरण किया। उस 13 श्लोकों में सुखदेव जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला। सुखदेव जी कहते हैं चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा यशस्वी हो, चाहे जितना बड़ा मंत्र का जप करने वाला मंत्रवेत्ता हो, चाहे कोई जितना बड़ा साधक हो, लेकिन मुक्ति कब मिलती है? धाक्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम्। जैसे आप अपने घर में नोटों की गड्डी खूब रखे हो और आपका खाता बैंक में खुला हुआ है। अब आप बैंक में जाओ, मैनेजर से कहो भैया एक बात बताओ, हमारे खाते में पैसा क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? हमारे पास इतना पैसा है तो हमारे खाते में क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? तो यही कहेगा कि पहले जमा करोगे तब तो चढ़ाएंगे, अब घर में रखे रहोगे थोड़ी चढ़ाएंगे। उसके लिए आपको जमा करना पड़ेगा बैंक में भाई, और जब बैंक में जमा करोगे तब आपके खाते में चढ़ जाएगा। तो वैसे हम आप जो साधना करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, वो हमेशा भगवान के चरणों में समर्पित करते चले, भगवान को अर्पित करते चले। दिन प्रतिदिन जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप इतना प्रभु से हाथ जोड़ करके कहिए, हे गोविंद, हे प्रभु, हमने जो कुछ भी सत्कर्म किया आपके चरणों में हमारा सत्कर्म समर्पित है। तो आपके खाते में आपका सत्कर्म जमा हो गया। वही आज सुखदेव जी कहते हैं कि क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम्।
बगैर जमा किए आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप अपने सत्कर्मों का फल जमा करते चलो। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुमने इस संसार के विषय में पूछा है, जैसे आज तुमने पूछा है, ऐसे एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी, इस संसार को तो आपने ही बनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। नारद जी ने कहा कि आप हमको बताइए कि इस संसार का लक्षण क्या है, इस संसार कैसे बना, इस संसार की रचना आपने कैसे किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, इस संसार को मैंने नहीं बनाया। तो कहा, जिस समय मेरा जन्म हुआ ना कमल के फूल पर, तो मैंने देखा कि चारों तरफ केवल दो चीज थी, जल और हवा। मैं अपने जन्म स्थान को ढूंढने के लिए उस कमल की नाल में जब नीचे उतरा, तो एक तो नहीं कहा 1000 वर्ष तक नीचे उतरता गया, लेकिन उसका पता नहीं चला कि इसकी जड़ कहाँ है। 1000 वर्ष के बाद नहीं पता चला तो मैं ऊपर आ गया। तभी मुझको आकाशवाणी में 2 अक्षर सुनाई पड़े, तप करो, तप करो, तप करो। तो मैंने जब तपस्या किया, तब उसके बाद जब मैं फिर उसमें जब नीचे उतरा, तब मुझे भगवान नारायण के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि इस संसार को बनाओ, इस संसार की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझको परमात्मा ने बताया कि इस जगत की रचना करने वाला मैं हूँ, मेरे अलावा इस संसार में कोई दूसरा नहीं था। ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा गया, आज ब्रह्मा जी को भगवान ने समझावा कि तुम्हें जिस जगत की रचना करनी है, उस जगत का निर्माण मैंने किया है। केवल मैंने कल्पना से तैयार किया है, अब तुमको उसे इस धरातल पर उतारना है। जैसे इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर नक्शा बना देता है, मकान का बनाता है ना। अब वो मकान का नक्शा इंजीनियर बना के तैयार कर देता है। अब वो नक्शा लेकर के व्यक्ति आता है, तो गांव का मिस्त्री उसी नक्शे के हिसाब से घर बना देता है, होता है ना। तो ऐसे भगवान ने इस संसार का नक्शा तैयार कर दिया। अब ब्रह्मा जी से कहा कि अब इसकी रचना करो। तो पूछा कि इस संसार की रचना आपने कैसे किया, इस जगत को किसने बनाया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि अहमेवास्मि अग्रे नान्यद यद सद सत परम। ब्रह्मा जी, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, वो बनाने वाला भी मैं हूँ और बनने वाला भी मैं ही हूँ। क्योंकि मेरे पहले भी कुछ नहीं था और मेरे बाद भी कुछ नहीं बचता है। मैं ही अकेला हूँ। अकेले तो अकेले से महाराज संसार तो नहीं बच सकता है। जैसे उदाहरण में ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, जैसे घड़ा है, अब घड़ा किससे बना है, मिट्टी से। लेकिन अगर मिट्टी से घड़ा बना हुआ है, तो मिट्टी से घड़ा अपने आप तो नहीं बन गया, बनाने वाला कुम्हार है। तो मिट्टी क्या है, कहा मिट्टी है उपादान और कुम्हार उसका निमित्त है। तो कुम्हार ने घड़ा बनाया और मिट्टी से घड़ा तैयार हुआ। तो बनाने वाला अलग है, बनने वाला अलग है। सुनार है, सोने के आभूषण बनाता है, तो बनाने वाला स्वर्णकार है और बनने वाला सोना है। तो जब 2 से ही संसार बना है, तो आपने अकेले कैसे संसार बनाया। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, एक और है। कौन, कहा मकड़ी। मकड़ी जाला कहीं और किसी धातु से लेकर के नहीं बनाती है। मकड़ी जाला अपने अंदर से ही तैयार करती है, और जब तक इच्छा होती है तब तक घूमती है, और जब इच्छा उसकी समाप्त हुई तो अपने जाले को अपने में समेट करके आगे बढ़ जाती है। तो जैसे मकड़ी का जाला है, तो बनाने वाली भी मकड़ी है और बनने वाली भी मकड़ी है। उसी ने ही बनाया है, कोई दूसरा नहीं था उसमें। वैसे इस संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और बनने वाला भी मैं ही हूँ।
लेकिन जब तुमको संसार बनाना होगा तो तुमको मेरी माया की जरूरत पड़ेगी। ये मेरी माया है, ये मेरी माया तुम्हारी सहायता करेगी बनने में। जब तुम संसार बनाओगे उसमें हमारी माया की आवश्यकता पड़ेगी, तभी यह संसार चलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि माया क्या करेगी? भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, अगर प्योर सोना हो, उसमें जरा भी 1% की मिलावट ना हो, तो जिसमें मिलावट नहीं होगी सोने में, प्योर सोना होगा, उससे आभूषण नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता है। जब तक उसमें स्वर्णकार कुछ परसेंट मिलावट नहीं करेगा तब तक आभूषण नहीं बनेगा। वैसे इस संसार में अगर माया नहीं रहेगी तो संसार नहीं चलेगा, क्योंकि जब सब शुद्ध बुद्ध पैदा होंगे, ज्ञानी पैदा होंगे, बैरागी पैदा होंगे, तो संसार थोड़ी चलेगा। वो तो पैदा होंगे और ध्यान लगा करके आत्म कल्याण करके मुक्त हो जाएंगे, संसार की जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए माया की जरूरत है। तो माया क्या करेगी? माया ब्रह्मा तुम्हारा सहयोग करेगी। जो सत्य है उसको छुपा के रखेगी और जो असत्य है उसको दिखाती रहेगी। माया का मतलब ही है माँ माने नहीं या माने जो। माया यही करती है, जो सत्य है उसको छुपा रखा है। सत्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा सत्य है और उसको छुपा रखा है। और छुपा ही नहीं रखा है, हमारे जीवन में उसको उतार दिया है। उस सत्य को हमारे जीवन में माया ने उतार दिया है। कैसे? जब बालक छोटा होता है ना, तो बचपन में बेटा अपने माँ बाप से पूछता है, बाबूजी इस संसार में सत्य क्या है? तो पिताजी कहते हैं बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, ये अपना घर, ये मकान, ये दुकान, यही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। वही बेटा जब बड़ा हुआ, शादी विवाह कर दिया पिताजी ने, उसके भी 2-4 बच्चे हो गए, अब खर्च बढ़ गया। अब खर्च बढ़ गया और घर छोड़ के बेटा बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि बाबूजी ने कहा है कि यही घर, अपनी जमीन, अपनी दुकान, यही सब सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। आप लोग आराम से बैठिए और कथा सुनने के बाद जब जाना होगा, जाते समय आरती के बाद तब चढ़ाइएगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। आराम से बैठिए, जिसको जो कुछ भी चढ़ाना होगा आराम से कथा के बाद आइएगा, यहाँ बीच में मत आना है। आराम से बैठिए, आराम से कथा सुनिए, ना आपको व्यवधान हो ना हमको व्यवधान हो। तो बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है। और जब जवानी में खर्च बढ़ गया, बेटा घर से बाहर नहीं जा रहा है, बाबूजी ने कहा है कि अपना घर सत्य है, अपनी दुकान सत्य है, अपनी जमीन सत्य है। अब बाबूजी कहते हैं घर में बैठे रहोगे तो काम नहीं चलने वाला, तो क्या करें? कहा जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, जाओ कहीं पैसा कमाओ तब खर्चा चलेगा, नहीं तो तुम्हारे बेटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अभी भी सत्य को नहीं बताया गया, सत्य छुपा के रखा है। और सत्य कब बताया है? कहा अंत में बताया गया राम नाम। सबको पता है ना, जब मुर्दे को कंधे पर लेकर के जब चलते हैं उसकी शव यात्रा में, तब लोग जोर जोर से गाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कब बताते हैं? जब वो सुनने वाला चला गया तो अब उसके पीछे चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है। तो मुर्दा भी क्या कहता है? वो भी प्रतिक्रिया देता है, देखा होगा तो देखा और नहीं देखा होगा तो देख लेना। जब मुर्दे को, अब तो लोग गाड़ी से साधन से लेके जाते हैं, लेकिन 2-4 कदम तो चलते ही हैं, उतना ही देख लेना। जब 4 व्यक्ति कंधों पर उसको उठा के जब चलते हैं और कहते हैं जो जो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो मुर्दे का जो सर है ना ऐसे ऐसे करता है, देखना उसका जो सर है ऐसे ऐसे करता रहता है। क्यों? वो कहता है अब जो मेरे अंदर सुनने वाला था वो तो चला गया, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, अब ये मेरे लिए नहीं है, ये तो तेरे लिए है, अब तू मान इसको। लेकिन कब तक? जहां उसको गाड़ी पे रखे सब भूल गए। पहले रहता था, शास्त्रों में कहा है
कि व्यक्ति को शमशान में 2 बार जाना चाहिए, सुबह शाम। वहां जाने से सत्य का बोध होगा कि संसार क्या है और जीवन क्या है और लोग क्या लेकर के जाते हैं। लेकिन आजकल की स्थिति तो बड़ी विचित्र है प्यारे। आज का मानव कैसा मानव है, विचित्र बना हुआ है। हम तो देखते हैं कि लोग शमशान में जाते हैं, चिताएं जलती रहती हैं और वहां घाट पे बैठ करके भी परपंच करते हैं, वहां भी दुनियादारी की बात करते हैं, वहां भी हंसी ठिठोली करते हैं बैठ करके। जलती हुई चिता को देखने के बाद भी सत्य का बोध नहीं हो पा रहा है। यही है माया, यही है माया जो इस जगत को चलाने में ब्रह्मा जी का सहयोग कर रही है। माया यही करती है, सत्य को छुपा करके रखती है और असत्य का दर्शन कराती है। तो जो ब्रह्मा जी को परमात्मा ने 4 श्लोकों में इस भागवत का जब अध्ययन कराया, ज्ञान दिया, पढ़ाया नहीं है। यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पर ब्रह्मा जी को पढ़ाया नहीं गया है। मंगलाचरण में भागवत के शुभारंभ में पहले ही कहा गया है, प्रथम स्कंध में, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये